हर हर महादेव। आपको अपने पूर्वज में से किसी पूर्वज के पास, जिसके पास शक्तियां हैं ना, जिनके पास जो जितनी सोल पुरानी हो जाती है ना, उनके पास शक्तियां होती हैं। पुराना तप किया हो, तो वो शक्तियां ना घर में किसी एक को मिलती हैं। अब किसको मिलती हैं? जो उन शक्तियों के लायक होता है। अब उसमें लायक वो कैसे ढूंढते हैं कि वो अपने आप को दिखाते हैं, पहले दर्शन देते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपकी परीक्षा लेंगे। फिर परीक्षा लेने के बाद वो शक्तियां दे सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हुई तो। अगर उनसे शक्तियां लेनी है ना, तो शक्तियां लेने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। रात को साफ सुथरे रहकर, और हल्दी का दूध 1 गिलास लो या 1 कप पियो, वो पी लो। और अपना जो सोने का सिराना है ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ कर लो, बेड का मुंह। फिर देखो कमाल। फिर अगर आप उन शक्तियों के लायक हुए ना, तो वो शक्तियां भी दे देंगे। वो जब आपके पास आएंगे ना, तो आपको सच झूठ में ना फर्क समझने आने लग जाएगा। लोगों को पहचानना शुरू कर दोगे आप। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आपको पता लग जाएगा। और जैसे इंसान झूठ और सच में फर्क नहीं कर पाता ना, तो दिमाग उनका काम नहीं करता है। जिनके जो पीछे से पीढ़ियां, मतलब पूर्वज खराब रहते हैं ना, उनका दिमाग काम नहीं करता। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं, उनकी मति भ्रष्ट रहती है। तो अगर आप उनमें से एक हो, कि आपकी कोई फैमिली में किसी ने, बड़े बूढ़े ने कुछ अच्छे काम किए हैं और उनके पास शक्तियां हैं, तो वो कैसे मिलेंगी? वो हल्दी का दूध पीने से। 1 कप दूध पी लो, बिल्कुल फीका, चीनी नहीं डालनी है उसमें। उसे पी के सो जाओ। और कुछ दिन तक सोओगे ना, जैसे जैसे, तो पता लग जाएगी। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो आपके पीढ़ी, आपके उसमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके पास वो हो, जिसने अच्छे कर्म करे हो। और अगर किसी ने अच्छे कर्म करे हैं ना, तो उनके पास शक्ति होती है। वो शक्ति सिर्फ ऐसे ही मिल सकती है, लेकिन वो खुद चुनते हैं। शक्तियाँ किसे देनी है, खानदान में वो खुद चुनते हैं। लेकिन उनकी शरण में जाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दक्षिण दिशा की तरफ ना अपना सिर आना कर लो, उसी की तरफ सिर रख के सोना शुरू कर दो। फिर फर्क अपने आप देखोगे। परीक्षा भी लेते हैं, अगर आप उन परीक्षाओं में पास हो गए, तो वो शक्तियां दे भी देंगे। वो बहुत तरीके की, वो ही जानते हैं, वो किस तरीके से, किस रूप में शक्तियां लेंगे, शक्तियां देंगे, किस रूप में देंगे, और किस रूप में वो परीक्षा लेंगे। इनका परीक्षा लेने का भी तरीका अलग होता है, बहुत अलग होता है। और अगर आप लालच में नहीं हो, तो वो आपको जल्दी दिखेंगे। और आप पैसे के लालच में हो, तो वो आपको नहीं दिखेंगे। आप जमीन के लालच में हो, तो नहीं दिखेंगे। किसी भी तरीके का लालच
या घृणा आपके अंदर है तो वो नज़र नहीं आएंगे आपको। पर अगर आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो ना तो वो आपको नज़र आएंगे। फिर वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाना शुरू कर देंगे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगा कर वो आपको दिखेंगे भी, दर्शन भी देंगे। ऐसे नहीं, लेकिन जगाने के बाद जब आप सोओगे तो वो दर्शन भी देंगे। अब वो किस रूप में देते हैं, वो अपने अपनी पहचान वो खुद कराते हैं। पर पूरे खानदान में किसी एक को ही वो ताकत देते हैं। जो अपनी किसी ने सच भी बोला हो ना अपनी जिंदगी में, किसी बड़े बूढ़े ने मतलब अपने सारा जीवन उसने सच ही बोला हो, वो भी एक तप होता है। तो वो शक्ति होती है उनके पास। अगर वो शक्ति मिल जाए ना तो ये समझ लो मोक्ष मिलना तय हो जाता है। मुक्ति नहीं, मुक्ति से भी ऊपर, मतलब बैकुंठ धाम तक जाने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। पूरे पक्का तय हो जाता है आपका बैकुंठ धाम जाना। और वो तब किसको देंगे, वो चूज भी वो खुद ही करते हैं। ठीक है। तो मुझे मिला है, मुझे दिया है, मेरे भी किसी बड़े बूढ़े ने मुझे भी दिया है तब। तो आप भी ले सकते हो, आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना वो तरीका आपको करना पड़ेगा। उस तरीके से अगर आपको वो तब मिल गया ना तो वो सीधा बैकुंठ धाम के, ये लगा लो कि आपको पूरा ऐसा बना देगा ना गंगा जल की तरह। परीक्षा लेते हैं, बहुत कैडी परीक्षा इनकी होती है, बहुत सख्त परीक्षा होती है। तो बिना परीक्षा के तो कुछ भी नहीं होता। मैंने भी परीक्षा दी है, आप भी दो। ठीक है ना। तो आपको भी आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनसे आपको शक्तियाँ मिल सकती हैं। वो तप एक शक्ति के रूप में मिलता है। तो वो जो फल आपको चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब आप, जैसे मैंने बताया ना, अब लालच नहीं होगा अंदर मन में, झूठ कपट नहीं होगा, तो वो आपके पास आएंगे। वरना वो शक्तियाँ नहीं देते हैं। अगर आपके साथ ये होने लग जाए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में वो जगाने लगे हैं, आप आपकी नींद खुलने लगी है ना, तो समझ जाओ कि कोई से ना कोई से ऐसे बड़े बुजुर्ग आपके हैं जिनका जिनका तप है, शक्तियां हैं, और वो आपको चुन रहे हैं। आपकी परीक्षा लेने शुरू कर दिया उन्होंने। कई तरीके से लेंगे परीक्षा, धन देके, जमीन देके, किसी भी रूप में, मतलब लेंगे परीक्षा तो लेंगे। फिर वो देखेंगे कि आपके अंदर लालच कपट तो नहीं है, लालच तो नहीं है किसी तरीके का। हम इन चीजों से मोह कर बैठते हैं ना, वो मोह तो नहीं है कहीं। और जो ज्यादातर दिखावा करते हैं ना लोग, उनसे तो उनके बूढ़े बुजुर्ग दूर ही रहते हैं, उनकी एंसेस्टर सारे दूर रहते हैं। और किसी के पास शक्ति भी होगी तो वो ऐसे लोगों को देते नहीं है। तो उसमें आदमी अच्छा काम करेगा नहीं, उसमें झूठी झूठ बोलेगा। मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे, तो वो झूठी झूठ बोलते हैं। तो अगर आपको शक्तियाँ चाहिए ना, तो जो आपके, जिनकी आप ब्लड लाइन हो, उनसे बेहतर मतलब कोई नहीं है शक्ति लेने के लिए। अगर आपको शक्ति लेनी है तो शक्तियों से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे बहुत होते हैं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं। सिम्टम आपको दिखने लग जाएंगे अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद वो खोलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खोलेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप तक बात पहुंचाएंगे। और अगर आप में शक्तियाँ, मतलब आप में सच्चाई हुई,
तो आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई देगी, जैसे मुझे सुनाई देती है। तो मेरा कोई एंसिस्टर मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आपको भी हो सकता है ऐसा अनुभव, क्योंकि वो करा सकते हैं, आप उन्हीं की ब्लड लाइन हो। ये शक्तियाँ बड़ी काम की होती हैं। तो अगर आपको ये तब चाहिए ना, तो इसको लेने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और जो लोग शराब पीते हैं वो सोच रहे हैं, नॉनवेज खाते हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा, तो नहीं, आपसे तो कोसों दूर रहेंगे वो। क्योंकि शराब वैसे भी शनि खराब करता है। और आपका अगर शनि कैसे ठीक होता है, अच्छे सत्कर्मों से। उसके आगे दिया जलाने से सही नहीं होता शनि। तो अगर शनि आपका ठीक हो गया ना, तो बेहतर है। अगर आप दारू पियोगे तो आपको शनि खराब हो जाएगा, फिर उनकी शक्ति आपको नहीं मिलेगी। फिर तो आप पता नहीं मनुष्य जीवन कब मिलेगा कब नहीं, कब आप ज्ञान हासिल कर पाओगे कब नहीं। अगर अब नहीं करा तो फिर चलो जागो अब। अगर ऐसे ही चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है। अगर उनसे ये नहीं लालच की हमारा काम कर देंगे, हमें धन लाभ, हर एक में ना जोशियों ने यही जोड़ दिया है। वो धन दिलाएंगे, आपकी शादी करवाएंगे, बच्चे करवा देंगे, ये करवाएंगे, गाड़ी दे देंगे। मतलब इन चीजों से ऊपर उठ के सोचना शुरू करो। बहुत मामूली चीजें हैं ये बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप सोचो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको शक्तियाँ चाहिए ना उनसे, तो उनका तब जब भी मिलेगा जब आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। मैंने तो कर लिया, अब आप भी कर लो कोशिश। ठीक है, इसमें उनका कहना मानना पड़ता है। जब वो कुछ बात बोलते हैं तो उनका कहना भी मानना होता है। अब सबका अपना अपना व्यवहार है, और किस तरीके से वो देंगे, किस तरीके से वो परीक्षा लेंगे, ये मैं नहीं बता सकती। क्योंकि सब एनर्जीज का ना अपना एक तरीका होता है। तो आपके एंसिस्टर किस रूप में देंगे, किस तरीके से देंगे, वो आप जानो और वो जाने। मैंने तरीका बता दिया है। तरीका यही है। और डेली पीना है ये, डेली। क्योंकि हल्दी के दूध से कर्म भी कटते हैं, कर्म दोष भी कटता है। तो अगर आपके ज्यादा कर्म नहीं हुए, आप दूषित नहीं हो, आपकी आत्मा दूषित नहीं है, तो वो आ सकते हैं आपके पास। बाकी आप जानो और आपके पूर्वज जाने। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।